हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 10 इयर्स के पेपर में जो गुडविल का एडजस्टमेंट दिया हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो उसको हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमको प्लान आउट करना है, क्या कहाँ पे सही इफेक्ट होगा गुडविल के एडजस्टमेंट को लेके, किस तरीके से एंट्री दिखानी है। तो यही मैं आप लोगों को डिटेल में एक ही लेक्चर के अंदर पूरा जो है गुडविल का सार, एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेके जो जिस्ट है, सार है, वो बता देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड कॉन्सेप्ट्स को समझ कर लेना है। अगर आपने अब नहीं समझा तो फिर कभी आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको इनके इफेक्ट दिखाने, कैसे आप समझोगे कि कौन सा इफेक्ट कब आएगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला यहाँ पर जो मैंने आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख के रखे ताकि आप लोगों को भी इजी हो, कन्वीनियंट हो, जल्दी से जल्दी मैं आपको एडजस्टमेंट समझा सकूं। तो जो पहला एडजस्टमेंट मार्च 2014 में एडजस्टमेंट आया था कि गुडविल टू बी रेज्ड, गुडविल को रेज करना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर ₹40,000, 40,000 का जो गुडविल है वो रेज करना है। मतलब जो नया पार्टनर है, इसका मतलब है कि न्यू पार्टनर कैश नहीं लेकर आ रहा है। ये जो स्टेटमेंट आ जाता है, अगर आपके पास एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में आता है कि गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर ₹40,000, इसका मतलब है कि नया पार्टनर कोई भी रोकड़ा, कोई भी कैश नहीं लेकर आ रहा है। अगर खाली ये स्टेटमेंट गुडविल को लेकर है तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो इस केस में आपको पहले मैं जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ कि यहाँ पर 2 जर्नल एंट्री यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। रेज्ड इन द बुक्स, तो ये जो आपका स्टेटमेंट में रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ये मेन आपका स्टेटमेंट है जो आपको आइडिया देता है कि भाई आप यहाँ पर क्या करो कि आप गुडविल के फर्स्ट केस में पहला जो गुडविल का इफेक्ट यहाँ पर हमको दिखाना होगा। तो रेज्ड इन द बुक्स है तो मतलब गुडविल को हम है ना डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, या फिर अगर हमने करंट अकाउंट बनाया है तो करंट अकाउंट में, तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में इस केस में, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके ओल्ड रेशियो में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओनली एंड ओनली ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे केस में। एंड जो इसका सेकेंड आप इफेक्ट दिखाने वाले, इसका मतलब क्या है, ये जो गुडविल की एंट्री है, ये गुडविल अकाउंट डेबिट, तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे वहां पर आप क्रेडिट साइड में बाय गुडविल करके लिखोगे इनके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पर है ना ओल्ड रेशियो जो दिया है वो 1:1 का दिया है, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 20,000 है ना पुराने पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चले जाने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर है ना नए पार्टनर ने कोई भी कैश नहीं लाया है, यहाँ पर कोई भी कैश नहीं लाया गया है नए पार्टनर के द्वारा। तो यहाँ पर जस्ट फॉर आइडिया, मैं सारे आपको पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना के दिखाने वाली हूँ, जस्ट फॉर आइडिया कि जो फर्स्ट हमारी जो यहाँ पर एडजस्टमेंट हम सीख रहे हैं तो वो ओनली एंड ओनली ओल्ड पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स, ओपी मतलब ओल्ड पार्टनर, ओपी मतलब ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ये गुडविल है ना बाय गुडविल कर दिखाई देगा, अपीयर होगा। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो यहाँ पर उसने कैश लेकर आया नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नए पार्टनर ने कैश नहीं लाया, तो दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है वो गुडविल विल अपीयर इन द, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में गुडविल जो है विल अपीयर इन द, विल अपीयर वो दिखाई देगा आपको इसका बैलेंस शीट में, इन द न्यू बैलेंस शीट, जो नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे, इन द न्यू बैलेंस शीट, नए बैलेंस शीट में हमको गुडविल को प्रेजेंट करना होगा, विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। और ये नए बैलेंस शीट में कहाँ पर आता है, तो ऑलवेज याद रखना है कि गुडविल एसेट्स होता है, इसीलिए एसेट के साइड में हमको गुडविल को प्रेजेंट करना है, 40,000 गुडविल दिखाना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए मैंने बैलेंस शीट जस्ट सिंपली बनाई है, मैं कंबाइन ही आप लोगों को सारे एडजस्टमेंट इन्हीं के इधर दिखाने वाली। तो यहाँ पर जो पहला है हमारा एडजस्टमेंट जो हम सीख रहे हैं रेज्ड वाला, तो उस केस में एसेट्स के अंडर में गुडविल है ना जो 40,000 का वो एसेट्स के अंडर में आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाना होता है।
आई होप आपको ये है ना, जैसे जैसे लेक्चर आगे पूरा आप देखोगे तो आपको कंपैरेटिवली इसकी डिफरेंसेस भी पता चल जाएगी कि कौन से समय पर क्या है। और ये कब होता है, तो व्हेन नो कैश इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग एनी कैश, ये केस में वो कोई कैश लेकर आता ही नहीं है नया पार्टनर। नाउ सेकेंड देखिए, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दिया है जो कि अक्टूबर 2014 में एंड जुलाई 2018 में सेम एडजस्टमेंट आया था इसी तरीके से कि गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म की बुक में गुडविल रेज्ड हुआ फॉर ₹4,500। तो गुडविल रेज्ड होने का मतलब यहाँ पर क्या है, गुडविल जब रेज्ड हुआ तो मतलब आपको फिर से यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सेकेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको एडजस्टमेंट, वो भी सेम एज फर्स्ट एडजस्टमेंट में जो इफेक्ट हमने दिखाया था वो इस सेकेंड वाले एडजस्टमेंट के लिए भी, मतलब ये जो एडजस्टमेंट 2014-18 में पूछा गया था तो सेम इफेक्ट आने वाला है। खाली यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो वो 2:1 का है, तो 4,500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ पर जो सेकेंड आपको ध्यान में रखना है, सेकेंड के लिए भी सेम एज अबव ही इफेक्ट है, सेम एज अबव। देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, मैं तो खाली आपको आइडियाज बता सकती हूँ कि कैसे आप कंपैरेटिवली फाइंड आउट करो कि भाई एडजस्टमेंट किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर थर्ड एडजस्टमेंट आप देखिए, मतलब ये थर्ड ईयर, जब ये थर्ड ईयर मतलब मार्च 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ये एडजस्टमेंट। तो ये इस तरीके से आया था कि संजय शुड ब्रिंग, संजय को लेकर आना है ₹1,500। तो यहाँ पर जो संजय है वो न्यू पार्टनर है, नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है। तो संजय शुड ब्रिंग ₹1,500 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, कि उसको अपनी गुडविल में का हिस्सा चाहिए, शेयर उसका हिस्सा चाहिए, तो उसको है ना 1,500 कैश लेकर आना है इन द शेयर ऑफ द गुडविल इन द फर्म। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में साथ में है ना और इस क्वेश्चन में जब एडजस्टमेंट आएगा इस तरीके से, मान लो कोई भी पार्टनर का नाम हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, ऐसे बोला कि शुड ब्रिंग, तो इसका मतलब यहाँ पर कैश आया है, बिजनेस में कैश लेकर आया है जो ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पर फिर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है वो हमको अभी देखना है। तो यहाँ पे कैश लेकर आया एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला कि विड्रॉ कर रहा है क्या, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे या फिर ये रिटेन किया जाएगा, बिजनेस में रिटेन किया जाएगा। तो रिटेन और विड्रॉ के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में इसका मतलब यहाँ पे साइलेंट है। एंड साथ ही यहाँ पर है ना नया रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1 न्यू रेशियो दिया है। और जैसे कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है जो आकाश एंड सूरज, इसमें क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स है, तो 3:2 का ओल्ड रेशियो दिया है। तो 3:2 का ओल्ड रेशियो दिया है, साथ में संजय ने कैश मतलब गुडविल लेकर आया है 1,500 का एज उसने रोकड़ा लेकर आया है गुडविल के लिए, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका पहला आप इफेक्ट दिखाओगे, वो पहला तो आपको क्या कर देना है, उसको दिखा देना है कि भाई उन्होंने जो कैश लेकर आया है तो वो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर हम नए पार्टनर ने जो लेके आया है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले थर्ड, इसमें पहली जो इफेक्ट आपकी आती है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि कैश, अगर कैश अकाउंट है तो कैश में ऐड हो जाएगा, या बैंक अकाउंट है बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो बैंक में ऐड हो जाता है। और 2 यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, बोला नहीं कि विड्रॉ किया या राइट ऑफ किया या रिटेन किया, कुछ इस तरीके से वर्ड्स यूज नहीं किए गए। तो ये 4,500 जो है वो बैंक बैलेंस में नहीं तो कैश बैलेंस में ही ऐड होगा। एक तो ये इफेक्ट इसमें हो जाता है थर्ड वाली एडजस्टमेंट में। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मैंने कहा साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये भी मैं लिख के दे देती हूँ कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में नथिंग इज मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, नथिंग इज मेंशन, तो वो केस में आपको क्या करना है, नथिंग इज मेंशन अबाउट रिटेन को लेकर कि भी बिजनेस में रिटेन करना है, और विड्रॉ किया है पार्टनर्स ने, ऐसा नहीं बोला है, विड्रॉन
ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पर साइलेंट है एंड यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो जो सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस केस में गुडविल अकाउंट डेबिट, जो सेकेंड इसका इफेक्ट दिखाते हैं हम गुडविल का, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब ये रिटेन हो गया बिजनेस में एक तरीके से। जब रिटेन और विड्रॉ दोनों वर्ड यूज नहीं किए तो इसका मतलब साइलेंटली ये रिटेन हो गया, इट इज रिटेन्ड, रिटेन्ड इन द बिजनेस, रिटेन बिजनेस में रिटेन हो गया, इसीलिए क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिटेन्ड की एंट्री हुई है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स इन sacrifice ratio, old partners and sacrifice रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालना, अब सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपका जो नया यहाँ पर रेशियो दिया होता है इनका सेक्रीफाइस रेशियो के लिए आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू कैसे निकाला जाएगा, ओल्ड रेशियो, क्योंकि पुराना उनका रेशियो उनको सेक्रीफाइस करना होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना भी सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए थर्ड इसमें है ना, इनका जो ओल्ड रेशियो दिया है वो 3:2 का दिया है, राइट। तो 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5, एंड ये जो रेशियो है वो 2/4, 2:1:1 नया रेशियो, तो 2/4 एंड 1/4 है। तो हमें ओल्ड रेशियो माइनस, इसका मतलब 3/5 माइनस 2/4 करना है। फिर यहाँ पर हम करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 5 4 ज़ा 20, तो 12 माइनस 10/20, तो आ जाएगा 2/20, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10। ये किसका होगा, तो ये वाला पार्टनर यहाँ पर आकाश का दिया हुआ है, आकाश का यहाँ पर दिया हुआ है 3:2, मतलब आकाश का दिया है 3/5 हुआ, ठीक है। तो 3/5 हमने लिया, माइनस है ना न्यू रेशियो क्या 2/4, तो फिर 1/10 आया। इसी तरीके से फिर जो है हमको दिखाना है सूरज का भी हमको, यहाँ पर मैंने ये सारे आप लोगों को पहले दिखाए हैं, लेकिन है ना आप लोग क्या स्टार्टिंग से उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है, तभी ये कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि मिस गुडविल का कन्फ्यूजन हो रहा है, एक वीडियो बना के अपलोड कीजिए, राइट। तो यहाँ पर सूरज का होगा 2/5, तो यहाँ हम लेंगे 2/5 माइनस 1/4 आएगा, क्योंकि न्यू रेशियो सूरज का जो है वो 1/4 होगा, तो 1/4, तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 5 4 ज़ा 20, तो आ गया 3/20। तो इसको बेटर है हम क्या करेंगे, 2/20 एंड 3/20 करके ले लेते हैं, इसको रिड्यूस फॉर्म नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। तो 2/20 एंड 3/20 सेक्रीफाइस रेशियो जो आकाश का एंड सूरज का जो सेक्रीफाइस रेशियो है, आकाश इज टू सूरज, इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो होगा 2/20 इज टू 3/20, दैट इज 2:3 का सेक्रीफाइस रेशियो। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:3 में। ये जो गुडविल है वो गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा रिटेन के समय पर वो सेक्रीफाइस रेशियो में होगा। तो ये सब चीज़ें है ना ध्यान में रखने वाली चीज़ है, सेक्रीफाइस रेशियो। लेक्चर को ध्यान से देखो और फिर एक प्रैक्टिस करो, तभी है ना आपको कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर, और इनके इफेक्ट तो एज इट इज़, ये जो कैश है मतलब यहाँ पर अगर है ना बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस होगा तो उस समय पर ये जो थर्ड हमारे जो है इसमें कैश या बैंक में वो बैलेंस जो है 4500 का ऐड हो जाएगा 4500। तो वो ध्यान में रखना है कि एक तो इफेक्ट ऐड हो जाता है और दूसरा जो थर्ड इसमें है क्या है, बाय गुडविल कर यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो में है ना
जो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। और सेकेंड वाला तो इफेक्ट सेम था सेकेंड वाला इफेक्ट तो जो है सेम आपको दिखाना था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ जो एडजस्टमेंट है कि गुडविल वॉज रेज्ड, मतलब ये अक्टूबर 2015 में पूछा गया था कि गुडविल वॉज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर रुपीज 18,000। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये फोर्थ वाली जो एडजस्टमेंट है, मतलब अक्टूबर 2015 में जो पूछा गया था, एंड अक्टूबर 2014 में 14 में, एंड जुलाई 2018 में, एंड मार्च 2014 में, तो सब सेम है, एकदम सेम है। खाली क्या है, इनमें जो अमाउंट है, अमाउंट अलग अलग दिया है। तो मतलब आप देखिए कि 4 साल में, जब 4 साल के पेपर में पूछा गया तो रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो आपको याद रखना है, ये जो फर्स्ट एंट्री मैंने आप लोगों को फर्स्ट मैंने जो सिखाया यहाँ पर, ये रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म की एंट्री है। तो यहाँ पर रेज्ड इन द बुक्स में यही इफेक्ट आता है, कोई नया इफेक्ट नहीं आता। रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ द फर्म में सेम ये एंट्री आपकी है ना 2000 मार्च 2014 के पेपर में, मार्च 2000 यहाँ पर अक्टूबर 2015 में, अक्टूबर 2014 में, जुलाई 2018 में सेम आपको है ना इफेक्ट आया था। नाउ यहाँ पर फिफ्थ जो है, मतलब मुझे फोर्थ वाला आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही ये एडजस्टमेंट आपको करना है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड फिर बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखा दो। नाउ यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर सुवर्णा शुड ब्रिंग इन कैश रुपीज 25,000 एज गुडविल। सुवर्णा को 25,000 एज गुडविल लाने के लिए बोला है, राइट। तो यहाँ पर लाने के लिए बोला है, और यहाँ पे बाकी सब जो है साइलेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कि ये भाई है ना ओल्ड पार्टनर्स को उसको विड्रॉ कर रहे हैं या फिर ये रिटेन किया जा रहा है बिजनेस में, तो कुछ नहीं बोला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है वो रिटेन हो रहा है बिजनेस में यहाँ पर रिटेन हो रहा है। तो ये जो मैंने जस्ट अभी आपको थर्ड जो एडजस्टमेंट इफेक्ट किस तरीके से दिखाया था, सेम इसका प्रोसीजर है कि पहले तो आप है ना कैश और जो बैंक है बैलेंस है उसमें ऐड कर दो जो भी अमाउंट दिया। तो यहाँ पे 25,000 दिया है तो 25,000 आप ऐड कर दोगे कैश एंड बैंक में, एंड फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो को लेकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो के लिए है ना निकालने के लिए नया रेशियो नहीं दिया है। जब नया रेशियो नहीं दिया रहता है तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्रीफाइस रेशियो होता है व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो आप इसकी नोट कर कर लिख सकते हो आपको समझ में आने के लिए। हालांकि मैंने हर क्वेश्चन में इस चीज को बताया। नोट, ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, या सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। when new ratio is not given separately, when new ratio is not given separately, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेम जो थर्ड इसमें हमने एडजस्टमेंट का मैंने आपको दिखाया था इफेक्ट, सेम वे यहाँ पर ये जो शुड ब्रिंग जब रोकड़ा लेकर आते हैं और तो और क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला है, साइलेंट है, तो इसका मतलब रिटेन किया जाता है। तो रिटेन के केस में क्या करते हैं, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और अगर कैपिटल बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर सिक्स्थ वाला, यहाँ पर बोला कि इट इज डिसाइडेड टू रेज गुडविल बाय रुपीज 90,000 का गुडविल जो है वो रेज करने का डिसाइड किया गया, एंड राइट इट ऑफ फुल्ली आफ्टर शिरीष एडमिशन, और शिरीष के एडमिशन के बाद में ये है ना फुल्ली राइट ऑफ कर देना है। तो शिरीष के एडमिशन के बाद फुल्ली राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि भाई ये है ना राइट ऑफ करने के टाइम पे शिरीष को भी दिया जाएगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर है ना यूज होने वाला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि ऑल पार्टनर्स को मिलेगा। इस केस में फिर क्या होगा, ऑल पार्टनर्स को जो है वो गुडविल का जो है राइट ऑफ करने के समय पर उनके कैपिटल अकाउंट से, राइट ऑफ करना मतलब उनके कैपिटल अकाउंट से ये रिडक्शन होगा। ये जो गुडविल का
गुडविल का जो अमाउंट है वो एक तरीके से उनका कैपिटल डिक्रीज होगा, राइट ऑफ करने के समय पर कैपिटल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मैं आपको थोड़ा इफेक्ट इसका दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे। तो पहले तो हमको क्या करना है, इसके दो इफेक्ट जो होते हैं, पहले तो आपको क्या करना है कि ओल्ड पार्टनर्स को हम ओल्ड रेशियो में है ना उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में हम पहले क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तीनों को भी देना है राइट ऑफ के समय पर। तो यहाँ पर इसका भी इफेक्ट आप लोगों को ऐसे करना है कि जो 6th आपको मैं एडजस्टमेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लेना है। एक बार तो जरूर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, खुद से करने बैठोगे तो ध्यान में बराबर रहेगा। गुडविल अकाउंट डेबिट, पहली जो चीज सबसे पहला करना है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, नहीं तो करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट में हम इफेक्ट दिखाते करंट अकाउंट। और यहाँ पर जो रेशियो यूज होगा वो कौन सा होगा, तो ओल्ड रेशियो यूज होगा। ओल्ड रेशियो जब ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करें, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने के टाइम पे तो क्या होगा कि उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में है ना इसका इफेक्ट आ जाने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी रेशियो, जब रेशियो नहीं दिया रहता है तो वो भी हमको ध्यान रखना है, तो उसकी भी नोट में लिखाऊंगी आप लोगों को। फिर बी जो सेकंड एंट्री बनेगी वो राइट ऑफ की एंट्री। तो राइट ऑफ के समय पर क्या करना है, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ हुआ, रिटर्न ऑफ होना मतलब इनका कैपिटल बैलेंसेस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, तो ऑल पार्टनर्स जितने भी 1 2 3 पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, वो डिपेंड करता है। अगर करंट अकाउंट बनाए तो करंट अकाउंट में हम इफेक्ट दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पर न्यू रेशियो यूज होगा, ये भी चीज ध्यान में रखना है। ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग नया पार्टनर, न्यू रेशियो लगेगा इसमें, न्यू रेशियो टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट मतलब इस केस में भी है ना जो नया पार्टनर होता है वो कोई भी गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आता है, गुडविल अकाउंट यहां पर। और ये रिटर्न ऑफ कब होगा, तो रिटर्न ऑफ आफ्टर, या तो रिटर्न ऑफ मैंने यहां लिखा है तो आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तभी तो ऑल पार्टनर हम लेंगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो ये हुआ रिटर्न ऑफ का इफेक्ट होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप लोगों को रिटर्न ऑफ करने बोलते हैं, रिटर्न ऑफ, सो गुडविल इज रिटर्न ऑफ, सो गुडविल विल नॉट, जो गुडविल है गुडविल विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेगा, अपीयर इन, गुडविल विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट मतलब नई वाली बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेगा, हमको नहीं दिखाना है, रिटर्न ऑफ कर दिया इसीलिए हमको उसको प्रेजेंट नहीं करना है। एंड दूसरी बात एक और आपको नोट करना है कि जब क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ओल्ड रेशियो, व्हेन नथिंग इज गिवन, व्हेन क्वेश्चन is silent about old ratio, then old ratio will be considered, ratio will be considered equal, तो उसको हम इक्वली मानेंगे कि भाई इक्वली वो लोग डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल मतलब 1:1 हम मानकर चलेंगे कि भाई इक्वली हो रहा है, 1:1 में डिवाइड हो रहा है। अभी इस केस में जैसे आपका रिटर्न ऑफ के समय पर गुडविल की जो इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में तो नहीं आने वाली, 6th वाले में नो, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। एंड यहाँ पर आया 6th वाले का इफेक्ट, यहाँ पर आया एक तो जब है ना गुडविल रेज किया गया, गुडविल रेज किया गया और उसके बाद राइट ऑफ किया गया। तो राइट ऑफ के समय पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो हम बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में टू गुडविल कर हम लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में तीनों भी पार्टनर, जो नया पार्टनर भी इंक्लूडिंग नए पार्टनर के भी कैपिटल अकाउंट में ये अपीयर होगा और इस समय पर जो रेशियो यूज होगा वो न्यू रेशियो यूज होगा। राइट ऑफ के समय पर
न्यू रेशियो यूज होगा। तो ये चीज आपको है ना ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर जब आपको नया रेशियो नहीं दिया है तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे। जब आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, तो इसका भी मैं आप लोगों को इसमें इफेक्ट दिखा देती हूँ। नहीं तो मैंने ये वाली जो चीज़ है ना कि नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करो, तो ये इसका मैंने वीडियो बना के डाला है। तो आई होप ये आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ताकि ये वाले लेक्चर में आप लोगों का जो गुडविल को लेकर है, या फिर मैं बेटर है कि मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो 6th एडजस्टमेंट है, इसमें है ना इसके क्वेश्चन में पेपर में जुलाई 2016 के पेपर में यहाँ पर है ना नया रेशियो दिया ही नहीं है, तो नया रेशियो निकालना पड़ेगा। क्योंकि राइट ऑफ के समय पर न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय पर हम जो यूज़ करते हैं, जो नया पार्टनर का जो शेयर होता है, जैसे यहाँ पर 1/3 शेयर है नया पार्टनर का, तो उसका हम बैलेंस ऑफ 1 के हिसाब से पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालते हैं। और यहाँ पर ओल्ड रेशियो तो इक्वल है ही, तो बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये 6 एडजस्टमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। तो बैलेंस ऑफ 1 का बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको ढूंढना फिर डिफिकल्टी हो जाएगी। तो बेटर है इसी लेक्चर में मैं बता दूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो बैलेंस ऑफ 1 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कैसे है, नया रेशियो निकालने के लिए हम सेक्रीफाइस रेशियो की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सेक्रीफाइस रेशियो भी तो नहीं दिया है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं दिया, इसलिए हम लोग को बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो लिया जाता है। तो यहाँ पर 1 माइनस 6th यहाँ पर एडजस्टमेंट में ये 1/3 शेयर है, तो 1/3 के हिसाब से मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। 1 माइनस 1/3 तो जो बैलेंस ऑफ 1 होगा, यहाँ पे देखिए इक्वलाइज करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 0 तो नहीं होता है, 1 है, ये आपको ध्यान में रखना है, 1 होता है। तो अभी यहाँ पर आप अगर इसको इक्वलाइज करोगे तभी प्लस माइनस कर सकते हो। डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि अगर आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आपको न्यूमरेटर को भी करना है। माइनस 1/3, तो यहाँ पर आ गया 3/3 माइनस 1/3, तो आ जाएगा 2/3, 2/3 जो बैलेंस ऑफ 1 हुआ। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे यहाँ पे पार्टनर्स का नाम जो है, पार्टनर्स का नाम मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैं काफ़ी वैसे डिटेल में नहीं जाना चाहती, गुडविल को लेके ही ज़्यादा डिटेल में जाना चाहती थी, तो पार्टनर्स का नाम लिखा नहीं। तो 2016 में जो पार्टनर्स थे वो, चलो हम उनको मानकर चलते हैं, यहाँ पे शिरीष नाम दिया है राइट, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि वो हरीश एंड गणेश है। तो यहाँ पर जो है H ले लेते हैं, H न्यू रेशियो, H का नया रेशियो के लिए हमको क्या करना है, उनका रेशियो तो इक्वल रेशियो था राइट, तो नया रेशियो के लिए अभी हम ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 मतलब 2/3, तो ओल्ड रेशियो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, तो यहाँ पर 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो जो आएगा 1/3 आएगा, ये कैंसिल कर लेंगे तो 1/3 आया। फिर सेम वे यहाँ पर जी मान लेते हैं, ओल्ड पार्टनर जी है, तो उसका न्यू रेशियो जो होगा वो सेम प्रोसीजर 1/2, क्योंकि इक्वल है, उनका रेशियो कुछ नहीं दिया था, मतलब उनका रेशियो ओल्ड रेशियो जो है वो 1:1 इक्वल है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 बैलेंस ऑफ 1 करेंगे, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 1/3। तो अभी यहाँ पर देखिए ये न्यू रेशियो जो होगा, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ये 1/3 एंड है ना, जो नया पार्टनर है उसका भी जो शेयर है वो 1/3 है, तो यहाँ पर 1:1 का रेशियो इनका बन जाने वाला है, 1/3:1/3:1/3, दैट इज 1:1 का नया रेशियो इनका इक्वल रेशियो ही आएगा इनका, ये इक्वली ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को नया रेशियो निकालना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट अभी यहाँ पर हम जाएंगे, देखो इंटरेस्ट लेके करोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है,
इतना मैं बोल सकती हूँ गारंटी के साथ। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रेज्ड एट ₹30,000, अगर 30,000 रेज किया गया है गुडविल ऑफ द फर्म, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे बोला गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो मतलब कहाँ जाएगा, तो इसका मतलब वो राइट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑफ वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन हमको ये बोल दिया कि इट शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलो या बुक्स ऑफ द फर्म बोलो, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसका मतलब वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा, रेज्ड ऑफ होगा, लेकिन ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देने वाला है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब ये सेम जो 6th एंट्री हमने की है, 6th का जो एडजस्टमेंट हमने दिखाया था, ये सेम एज 6th, ये जो एडजस्टमेंट किया था कि पहले तो गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके ओल्ड रेशियो में, उसके बाद में राइट ऑफ कर दो सारे के सारे पार्टनर्स को, ये है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पर ये जो इसी तरीके से इसका गुडविल का इफेक्ट सेम एज 6th वाला जो है, तो आप देखेंगे कि ये जो 6th एंड 7th का जो इफेक्ट जो दिखने वाला है वो सेम आने वाला है, राइट। तो आपको ये सेम यहाँ पर इफेक्ट दिखाना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड मतलब ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके ओल्ड रेशियो में, और उसके बाद में क्रेडिट कर दो मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, और उसके बाद में वो राइट ऑफ कर दो। शुड नॉट अपीयर मतलब क्या होता है, राइट ऑफ। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी मुझे इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको समझ जाओगे, सेम आना चाहिए। 6th वाले एडजस्टमेंट के हिसाब से ही इसका एडजस्टमेंट होगा। कुछ नहीं बोला होता है, साइलेंट दिया रहता है, तो फिर आप लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। नाउ नेक्स्ट 8th वाला जो है वो क्या दिया है, तो ये सेम एज, ये दोनों सेम आएंगे, आपको ध्यान में रखना है। मैंने सर्कल किया है तो इनका जो इफेक्ट है वो सेम आएगा। 8th फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट, ये फर्म का गुडविल, फर्म्स गुडविल वैल्यूड मतलब पूरे टोटल फर्म का गुडविल है 1,44,000 है, वो उसकी वैल्यूएशन आई, फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन आई, ठीक है। और फिर उसके बाद में बोला सीमा अग्री टू ब्रिंग हर शेयर, वो अपना शेयर लाने के लिए राजी हो गई। तो मतलब कैश लेकर आ रही है, कैश के फॉर्म में गुडविल के का शेयर उसे चाहिए, तो कैश लेकर आ रही है हर शेयर इन द फर्म्स गुडविल बाय अ चेक। तो मतलब बैंक में पैसा आएगा, चेक बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर पहले तो 1,44,000 जो दिया है उसमें से जो सीमा का शेयर है, सीमा का शेयर कितना होगा, तो 1/4 शेयर, इसका 1/4 शेयर है, तो 1,44,000 का 1/4 शेयर हम फाइंड आउट करेंगे। एंड फिर उसके बाद में इसकी जो एंट्री दिखाएंगे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर हमको दिखानी होगी। एंड इसके बाद में यहाँ पर उसका जो है बैंक बैलेंस में इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि गुडविल का क्या करना है, रिटेन करना है या विड्रॉ किया गया है। तो आपको इसको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को ये है ना हमें क्रेडिट कर देना है, रिटेन करने के लिए है ना, उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, नहीं तो करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। साइलेंट है तो इसका मतलब हमको रिटेन करना है, विड्रॉ तो नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स जो है वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कैश लेकर आ रही है लेकिन ये लोग विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 8th का ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको पहले इसका शेयर निकालना पड़ेगा, कितना शेयर है, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और फिर उसके बाद में ये बैंक बैलेंस में निकालने के बाद में बैंक बैलेंस इंक्रीज होना है, मतलब बैलेंस शीट में दिखाना है, किस तरीके से करना है बता देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीमा शेयर। एक लेक्चर में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाली है, विद इन 1 लेक्चर। देखो स्टार्टिंग में ये सब चीजें ऐसे शॉर्ट में बताओ ना तो चीजें नहीं समझ में आती है, सम सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस के बाद ही है ना ये चीजें आसान लगती है शॉर्ट में समझने के लिए भी। पहला पार्ट आपको क्या करना है, सीमास शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय सीमा शेयर, उसका शेयर कितना है 1/4 शेयर है, तो 1,44,000 का गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 लेफ्ट, 4 6 ज़ा 24, 36,000। तो 36,000 है, मतलब उसने कैश
लेकर आएगी, मतलब चेक लेकर आएगी, 36,000 का चेक लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला बाय चेक। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट होना मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज होना टू गुडविल अकाउंट 36,000। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा, एड टू बैंक बैलेंस, जो कहाँ पे अपीयर होता है, इन बैलेंस शीट, ₹36,000। एंड दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया, नथिंग इज मेंशन। जैसे मैंने आपसे कहा गुडविल को राइट ऑफ करेगी, रिटेन करे, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो मतलब जो एंट्री होगी वो होगी कि भाई गुडविल अकाउंट, नथिंग इज मेंशन। यहाँ पे देखिए कुछ मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब ये रिटेन किया है, ये पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया गया है। तो टू ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, और करंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट बनाना है तो करंट अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। एंड यहाँ पे जो रेशियो यूज होगा वो होगा सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो बार बार मैं रिपीट करती हूँ, जब भी न्यू रेशियो नहीं दिया है, फिर से बोलूंगी, इस क्वेश्चन के जो एडजस्टमेंट में ना नया रेशियो नहीं दिया था, जब सेपरेटली नया रेशियो नहीं दिया है तो फिर से नोट करवा देती हूँ ताकि चीजें आपके माइंड में फिक्स हो जाए। इफ नोट, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन and nothing is mentioned about goodwill, whether to retain in business or it will be withdrawn by old partners then distribute, मतलब क्रेडिट कर दो क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट by considering old ratio as sacrifice ratio, by considering old ratio as sacrifice ratio, ओल्ड रेशियो एज सेक्रीफाइस रेशियो। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर अभी 8 हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, एक दिन में नहीं आता है कुछ भी, लेकिन इतने टाइम से आप लोग कर रहे हो तो अब आप लोगों को ये आसान लगेगा। अभी जो है 9th जो, क्योंकि गुडविल को लेके ही प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, इन सब में गुडविल का क्या करे उसी को लेकर टेंशन है। तो वो टेंशन देखो आज आप लोगों का दूर हो जाने वाला है। आशा शुड ब्रिंग ₹80,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल विच इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। अभी यहाँ पर बोल दिया तो ये तो सेम जो है ना, हमने 8th एंट्री जो की है भाई, उसने 80,000 गुडविल उसको लेकर आना है, तो मतलब उसने कैश लेकर आया, कैश एंड बैंक कर आएगी। एंड अभी 9th जो एडजस्टमेंट है उसमें पहली जो एंट्री इस तरीके से हो जाएगी भी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और फिर रिटेन करने बोल दिया, तो इसका मतलब ऐड टू कैश और बैंक बैलेंस
गुडविल यहाँ पर रिटेन बोला है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी बनाने बोलते हैं। एंड जो रेशियो यूज होगा वो सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। और बार बार ये चीज ध्यान रख लेनी है, अगर नया रेशियो सेपरेटली नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस SR विल बी इक्वल्स टू OR, ओल्ड रेशियो के इक्वल में होगा, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट। कुछ फंडा नहीं है इसमें, काफी आसान है, लेकिन एक बार जरूर इन सारी एंट्रीज को नोट डाउन करके इनकी एक प्रैक्टिस जरूर करना। नाउ विमल शुड ब्रिंग ₹20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। तो इसके लिए भी सेम जो है ना, सेम एज अबव, जो 9th मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट बताया है, सेम एज अबव वैसा ही इफेक्ट यहाँ पर आने वाला है। जब रिटेन इन द बिजनेस बोल दिया तो इसका इफेक्ट है ना बैलेंस शीट में नहीं जाता है, इसका क्रेडिट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाता है। तो ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट में ये है ना अपीयर हो जाता है, या करंट अकाउंट बनाते तो करंट अकाउंट में अपीयर हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करके इन चीजों को समझना है। इसके अपार्ट कुछ भी गुडविल की एडजस्टमेंट या एंट्री नहीं आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती। तो यहाँ पर अगर इन ऑल हम बात करें ना, तो ये 10 साल के नहीं, ये रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। उस तरीके से मैंने यहाँ पर फिर है ना अक्टूबर 2014 एंड 18 लिख दिया, मार्च 2016 में एंड जुलाई 2017 में पूछा है, ऐसे लिख दिया। लेकिन ये देखो तो ओवरऑल ये 15 साल के पेपर्स में जो पूछा गया है एडजस्टमेंट, वो ही इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया, इसके अपार्ट कुछ नहीं आ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। यकीन मानिए आपका जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का समय टैली होगा, गलती नहीं होगी, गुडविल के वजह से तो नहीं होगी। अब आपको और कहीं पे डिफिकल्टीज है और कोई एडजस्टमेंट्स में डिफिकल्टी है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके लिए भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो पॉसिबल होगा तो जल्दी ही उसका भी एक है ना कंसोलिडेटेड मैं एडजस्टमेंट का इफेक्ट्स लेकर आऊंगी, कंसोलिडेटेड कि क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या पूछा गया है प्रीवियस पेपर के, एक जिस्ट पूरा वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगी। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एंड इसके साथ आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 131 पे टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 131 पे, तो टेक्स्ट बुक का ये जो पेज नंबर 131 है, यहाँ पर आपको गुडविल की क्या इफेक्ट है, तो इन चीजों को है ना, इन चीज़ों को सामने रखकर, इन चीज़ों को भी सामने रखकर आप समझिए। और ये है ना, इसमें एक और चीज़ है कि अगर है ना प्राइवेटली अगर कोई भी है ना कैश लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आती है, बुक्स ऑफ फर्म में कोई एंट्री पास होती नहीं है। ये चीज़ एक नोट करने वाली है। तो यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ लीजिए अच्छे से, इसको गो थ्रू करते रहिए, चलते फिरते इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। और यहाँ पर जो पेज नंबर 132 पे भी गुडविल को लेकर जो दिए हुए हैं 3 एडजस्टमेंट यहाँ पर भी दिए हुए हैं, तो इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना एफर्ट्स डालते हो और कितना आप ध्यान देते हो, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ, कोई भी टीचर्स हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप की हेल्प नहीं करोगे। और ऐसा नहीं है भाई इस बार बोर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, वो एक अलग क्वेश्चन मार्क है। आप अपने आगे के फ्यूचर के लिए भी इन चीज़ों को सीखना चाहते हो, आगे जाके सीए सब करना है, तो कॉमर्स स्टूडेंट हो तो लाइफ टाइम आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसको आप ऐसे ही नहीं, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए उसके लिए मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, राइट। रेपुटेशन किसके सामने, घर में आपकी गुडविल बनानी है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर नहीं तो अच्छा नॉलेज तो होना चाहिए। अच्छा नॉलेज होने से रेपुटेशन अपने आप बनने लगती है, राइट, बिकॉज वो पर्सनालिटी में अपीयर होती है। एजुकेशन ऐसा नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देगी। आप पढ़ोगे, होशियार बनोगे, तो खाली मार्क्स के लिए हम पढ़ते नहीं है। मार्क्स के लिए खाली पढ़ना मतलब कोई मायने नहीं रखता है, उसका है ना हमारी पर्सनालिटी में भी इफेक्ट दिखना चाहिए। और वो इफेक्ट कब दिखता है, जब हम कुछ चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, सीखते, तो हमें अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है।
तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स जब ये वीडियो पूरा देखने के बाद, और इनको एक बार प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, करने के बाद आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।